आज हमारा स्पेशल सेशन शरीर के 4 भागों के लिए गर्दन, कंधा, कमर और घुटना। ये भाग हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ये स्वस्थ रहते हैं तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। आइए सबसे पहले नेक की एक्सरसाइज करते हैं। वायु मुद्रा, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर अंगूठे से दबाव से तीनों उंगलियां सीधी। हाँ, नेक की एक्सरसाइज करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए ठुड़ी कंठकोश से लगाएं। एक इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, 1 2 1 2 1 2 1 सम। श्वास भरें, छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड टर्न दें। भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए लेफ्ट। एक 2 1 2 1 2 1 2 1 सम। श्वास भरें, राइट कान राइट कंधे से टच छोड़ते हुए। 1 2 लेफ्ट कान लेफ्ट कंधे से टच। 1 2 1 2 थोड़ी देर रुकने का प्रयास। 1 2 1 2 10 के अकाउंट में रखे। 1 2 1 2 1 सम। श्वास भरें, थोड़ी कंठकोश से लगाएं। छोड़ते हुए श्वास भरते हुए राइट साइड गर्दन को ले जाएं। राइट टू राइट कंधे से लेफ्ट से छोड़ते हुए आए। लेफ्ट कान लेफ्ट कंधे से 5 times।
उल्टी दिशा में, लेफ्ट टू राइट। संपन्न। दोनों हाथ रब और पाम्स गरम करें। गर्दन की मालिश 1 2 3 4 5। एक बार और गरम करें। गर्दन की मालिश 1 2 3 4 5। संपन्न। नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर नेक। दोनों हथेलियां छत की ओर, कंधों पर स्थापित। कंधों में भयंकर दर्द हो और एक्सरसाइज करने में असुविधा हो तो यहाँ प्रेशर देके करेंगे तो तुरंत राहत मिलेगी। प्रेशर दें, दोनों कोने को मिलाएं, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, कंधों पर प्रेशर बना रहे, श्वास छोड़ते हुए सामने। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। श्वास भरें, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, प्रेशर बना रहे, भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए राइट साइड। 1 2 1 2 1 2 1 2 1। इस तरह गर्दन की एक्सरसाइज करके गर्दन को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। नियमित रूप से करने पर अच्छा रिजल्ट आता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे पहले हमारी गर्दन ही प्रभावित होती है और लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ होती है। कई लोगों को गर्दन में बेल्ट बनते हैं तो ये करने से नहीं। नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर शोल्डर। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, बाहरी आवाज से कोई भी प्रभावित न हो। स्वयं को देखें, अपने आप को आगे से पीछे देखते जाएं, करते जाएं। अब पीछे से आगे, संपन्न। श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर लें, छोड़ते हुए नीचे। संपन्न। दोनों हाथ घुटनों पर, सांस भरते हुए राइट,
कंधा आगे लेफ्ट पीछे टाइट करें। 1 2 ढीला छोड़े। 1 लेफ्ट आगे राइट 2 ढीला छोड़े। 1 2 1 2 1 2 1 2 समन्वय मुद्रा, कंधों पर स्थापित। ये सभी एक्सरसाइज कंधों के जॉइंट को खोलने के लिए। एक श्वास भरते हुए कोहनी को ऊपर ले जाएं। 2 श्वास छोड़ते हुए पश्चिम से सटा दें। 1 2 1 2 1 2। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें 10 के काउंट। 1 2 1 2। अब कोहनी को सामने मिला। 1 2 1 10 के काउंट कर रुके। 2 1 2 1 2। गोलाकार घुमाएं आगे से पीछे, श्वास भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए। पीछे से आगे। संपन्न ये मुद्रा बनी रहे। श्वास भरे छोड़ते हुए। 1 2 राइट साइड। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 सम। हाथों में लॉक लगाएं। 1 2 राइट हाथ को लेफ्ट साइड ले जाएं। राइट हाथ की कोहनी सिर के पीछे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 सम। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। कंधों के लिए जितने भी एक्सरसाइज बताते जा रहे हैं, कंधों के दोनों कलाई को पकड़ें। 1
दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, सम। इस तरह इन एक्सरसाइज को आप नियमित करिए और कंधों को स्वस्थ रखिए। एक डमरू मुद्रा भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड से इस तरह डमरू बजाते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। दिस इज डमरू मुद्रा। स्टॉप, राइट हैंड, संपन्न। अब दोनों हाथों से एक साथ राइट से नीचे लाएं, इस तरह गोलाकार। और उल्टी दिशा में संपन्न, रिलैक्स, श्वास मंद और शांत, पूरे शरीर को ढीला छोड़ने, रिलैक्स। तैयार। यदि कोई भी व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है तो इन चार भागों को हमेशा स्वस्थ रख के एक्सरसाइज करते हैं। अब कमर के लिए शरीर को एकदम ढीला छोड़ें, दाएं बाएं टर्न लीजिए, कमर को पकड़ें, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे, श्वास भरें, राइट साइड कमर को टानें, राइट हाथ की कोहनी को देखें, एक सामने, दो लेफ्ट, एक, दो, एक, दो, एक, दो, 10 के काउंट तक रुके, एक, दो, एक, दो, संपन्न। यही मुद्रा बनी रहे, दोनों कोनों को नजदीक लाने का प्रयास करें। दो, ढीला, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो।
साइड, एक सामने, दो लेफ्ट, एक, दो, एक, दो, एक, संपन्न, रिलैक्स, श्वास मंद और शांत, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, कहीं भी अकड़न न रहे, तनाव न रहे, रिलैक्स रिलैक्स। स्वयं को देखें, अपने आप को देखें, किसी भी तरह की आवाज से प्रभावित न हो। रिलैक्स रिलैक्स। तैयार। कमर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, अकेले हाथ की ओर, लेफ्ट हाथ पीछे, राइट कंधे से टच, राइट पीछे, लेफ्ट कंधे से टच। राइट हाथ लेफ्ट घुटने पर, लेफ्ट हाथ ऊपर, राइट साइड झुकी है, सिर ऊपर सामने, लेफ्ट हाथ राइट घुटने पर, राइट हाथ ऊपर, एक, दो, तीन, चार, हाथ बदली करें, एक, दो, तीन, चार, राइट हाथ से, एक, दो, तीन, चार, राइट हाथ पीछे, लेफ्ट हाथ ऊपर, झुके राइट साइड, ऊपर वाला हाथ सीधा रहे, धीरे धीरे ऊपर, 5 सेकंड, लेफ्ट हाथ पीछे, राइट ऊपर, धीरे धीरे ऊपर, राइट हाथ पीछे, लेफ्ट हाथ राइट साइड कमर को बेंड करें, धीरे धीरे ऊपर, 5 सेकंड, लेफ्ट पीछे, राइट ऊपर, धीरे धीरे ऊपर, राइट हाथ राइट घुटने के बाद, एक, दो, राइट साइड, ऊपर वाला हाथ सीधा रहे, 3, 4, लेफ्ट हाथ लेफ्ट घुटने के पास, 1, 2, 3, 4, राइट हाथ राइट घुटने के पास, 1, 2, 3, 4, लेफ्ट हाथ लेफ्ट घुटने के पास, 1, 2, 3,
4 रिलैक्स, श्वास मंद और शांत, पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। टॉस टू हेड, लूज योर बॉडी। टॉस टू हेड, लूज योर मसल्स। टॉस टू हेड, लूज योर जॉइंट्स। सही है। इस तरह कमर की एक्सरसाइज करके हम कमर को स्वस्थ रख सकते हैं। अब घुटने के लिए दोनों पैर सामने फैलाएं। एक श्वास भरते हुए दोनों पंजों को अंदर लें। 2 श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 1 2 1। थोड़ी देर होल्ड करें। 2 शांत। जो सीधे नहीं बैठ सकते पीछे सहारा ले सकते हैं इस तरह। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे। ये घुटने के लिए स्पेशल। 2 राइट आगे, लेफ्ट पीछे। 1 2 1 2 1 2 संपन्न। एक्सरसाइज नंबर 3 फॉर नीज। इनहेल करते हुए नी कैप को ऊपर की ओर खींचें, होल्ड करें। 2 ढीला छोड़ें। 1 2 1। थोड़ी देर रुके 10 के काउंट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 ढीला छोड़ें। 1 2 संपन्न। घुटने की टखनी को उंगलियों से चारों ओर घेरें और गोलाकार घुमाएं। उल्टी दिशा में। संपन्न। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करें, घुटनों के नीचे स्थापित करें, दोनों पैरों को एड़ी से उठाएं, पूरी स्थिरता, हलन चलन बंद। 2 पीछे। 1 2 1 2 1 2
दो सम। घुटनों के लिए स्पेशल एक्सरसाइज। राइट पैर फोल्ड करें, राइट हाथ से राइट पैर का अंगूठा बड़ी मजबूती से पकड़ें, लेफ्ट हैंड से पैर को सपोर्ट दें और सामने सीधा। अगर पैर सीधा हो गया तो आप लेफ्ट हैंड को घुटने पर रख दीजिए, लेफ्ट घुटने पर नहीं हुआ तो सहारा दे के रखें। दो, धीरे धीरे नीचे लाएं। पैर पर जो खिंचाव आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, उसका अनुभव करें। एक, दो, एक, 10 के काउंट में रुके। दो, सम पर। लेफ्ट लेग फोल्ड करें, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा बड़ी मजबूती से पकड़िए, एकदम टाइट दबा के पकड़िए। राइट हैंड से पैर को सपोर्ट दीजिए और सीधा करें। पैर सीधा हो गया, राइट हाथ राइट घुटने खींचें। एक, सहारा देके नीचे लीजिए। जिन लोगों का पैर सीधा नहीं हो रहा है, सहारा लेकर नीचे ले सकते हैं। और ऐसे सहारे की जरूरत नहीं है, जिनकी प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट, कोई भी जबरदस्ती ना करें। एक, आपको फीलिंग्स आ रही पैर एकदम, हाँ, कैमरे को घुमा सकते हैं। एक, दो, एक बार और, एक, दो, सम पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार। सबसे पावरफुल एक्सरसाइज, पैरों की किसी भी तरह की तकलीफ दूर करने के लिए रामबाण है। राइट लेग फोल्ड करें, बीच वाली दोनों उंगलियां पैर की अंगूठे के पास वाले अंगुली को छोड़ दें, लास्ट अंगुली को छोड़ दें और बीच वाली दोनों उंगलियों को मजबूती से पकड़े, एकदम टाइट पकड़े। अंगुलियों में जबरदस्त दर्द होगा, आप चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड से सहारा दीजिए पैर को अच्छी तरह से और पैर को सीधा करिए। अगर आप उंगलियों को पकड़ के पैर को सीधा रख सकते तो रखिए, आप पीछे रख सकते हैं। नहीं रख सकते तो पूरा सपोर्ट दीजिए आप, और उंगलियों पर पूरा प्रेशर दीजिए, टाइट कर दीजिए उंगलियों को, धीरे धीरे नीचे। कितने लोगों का उंगलियों में दर्द हुआ? सबको होना चाहिए। जिन्होंने बरोबर प्रेशर दिया उसको दर्द होगा, और जिन्होंने नहीं दिया एकदम टाइट पकड़िए, दबा के पकड़िए, पूरे हाथ से पकड़िए, मुट्ठी में पैक कर दीजिए। और नहीं तो इस तरह मुद्रा बनाइए, उंगलियां आपकी पकड़ में आ जाएगी। हाँ, अब सहारा दीजिए, सहारा देके रखिए। पेड़ सीधा नहीं होगा तो सहारा जरूर दीजिए। धीरे धीरे नीचे, दो बार ही करिए, थोड़ा हार्ड है, लेफ्ट पैर से करिए। फिर तो उंगलियों को पकड़ना सीख लो अच्छे से। आप दोनों उंगलियां मिल जाएगी तो इतना भयंकर दर्द होगा, जबरदस्त दर्द होगा। सहारा दीजिए, सहारा देख के रखिए आप, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। कॉन्फिडेंस है, पैर सीधा है तो दबा के उंगलियों को दबाइए, धीरे धीरे सहारा दे के नीचे रखिए। एक बार और, धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स। सांस मंद और शांत, रिलैक्स। रिलैक्स। आज का सेशन हमारा बहुत महत्वपूर्ण सेशन था। घुटनों के लिए, कमर के लिए, कंधों के लिए और गर्दन के लिए। और आप स्वयं अनुभव करिए
इन चारों जॉइंट्स में से किसी भी जॉइंट में तकलीफ हो जाए तो आपको क्या अनुभव होता है? सब गाड़ियां रुक जाती है। इसलिए इन जॉइंट्स को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। अगर गर्दन नहीं हिलेगी तो बॉडी को टर्न देना पड़ेगा। कंधों में तकलीफ होगी तो हाथ से काम नहीं होगा। फ्रोजन शोल्डर हो गया, कुछ काम नहीं होगा। कमर की तकलीफ हो गई, बेड नहीं हो सकोगे, कुछ भी नहीं कर सकोगे। घुटने की तकलीफ हो गई, चल नहीं पाओगे। तो आज मैंने स्पेशल सेशन लिया गर्दन, नेक, शोल्डर, कमर और नीज, घुटना, इन सब का। कुछ भी अगर टाइम नहीं मिल रहा तो एक बार 4 एक्सरसाइज तो आप कर लीजिए। एक बार भाई कहीं बाहर गए, टाइम नहीं है तो कम से कम इतना कर लीजिए। पता आप अकेले करेंगे तो 20-25 मिनट में हो जाती है, और हम तो सामूहिक कर रहे हैं तो आपको समझा के कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। डॉक्टर के यहाँ जाने से अच्छा है रोज परीक्षा ध्यान से जुड़े रहो। और हमारा भी इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे सेंटर का भी आज होली है। होली नहीं, दिवाली है आज। क्या है? हाँ, आज दिवाली है, फिर भी इतने लोग आए हैं। तो हमारे सेंटर की एक खासियत है, संडे, मंडे, होली, दिवाली, नो हॉलीडे। ये कभी भी बंद नहीं रहता है। 27 साल से चलने वाला दुनिया का एकमात्र सेंटर है जो फ्री चलता है। संख्या कितनी भी हो, कम हो, ज्यादा हो, लेकिन ये सेंटर चलेगा। तो यहाँ आने वाले लोग भी बोलते ना क्वालिटी, मतलब जो जिनको योग में बहुत इंटरेस्ट है। अब सुबह सुबह तो कोई त्योहार मनाता नहीं है, लेकिन उपवास करते ना तो सुबह से क्या चाय नहीं मिलने वाली तो सिर दर्द करने लगता है। वैसी बात है। तो अच्छी बात है कि हमारे सेंटर नियमित चलते हैं। जितने भी लोग लाभ ले रहे हैं वो अपने आप में भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि कांदिवली में ऐसा सेंटर चलता है जो दुनिया में कहीं नहीं चलता। भाई सब सेंटर कोई संडे को बंद रहता है, कोई गुरुवार को बंद रहता है, कोई 2 दिन बंद रहता है, कोई 5 दिन चलता है, लेकिन ये हमारा सेंटर 365 दिन चलता है। तो हम सब के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। ओम अरम तो दिल से कर लो एक बार। हाँ, आवाज ही नहीं आ रही। ओम अरम। हाँ, आज दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा ध्यान योग साधना केंद्र को पूरे भारतवास केंद्र की ओर से पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भारत एक ऐसी जन्मभूमि है यहाँ अनेक धर्म, वर्ग और संप्रदाय के लोग रहते हैं। अनेक तरह के त्योहार आते हैं, लेकिन सभी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसी श्रृंखला में दीपावली का उत्सव तो सबसे महत्वपूर्ण है। हर घरों में दीपक जलाए जाते हैं। इन दीपक को देखकर हमारे मन में भी यह रहे कि हमारे अंदर भी ऐसी दीपक जैसी ज्योति प्रज्वलित होती है। ऐसी ज्योति हमारे भीतर भी प्रज्वलित हो, हमारी आत्मा निर्मल बने और हम स्वयं आत्मा के निकट रहने का प्रयास करें। कब रहेंगे निकट? जब क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष ये जितने पतले होंगे उतने आप आत्मा के निकट रहेंगे। आत्मा हमारी मित्र भी है, आत्मा हमारी शत्रु भी है। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो आत्मा आपकी मित्र है, और गलत कार्य करते हैं तो आत्मा आपकी दुश्मन है। आत्मा प्योर है। देखिए आप ये बात समझ लीजिए आज के दिन आत्मा का कोई रंग नहीं होता, आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा पहले भी थी, आज भी है और बाद में भी रहेगी। खाली हम चोला पे अलग बन, जैसा ड्रेस अलग अलग पहनते हैं ना रोज, उसी तरह आत्मा अपना अलग शरीर धारण करती है मृत्यु के पश्चात। फिर हथियार से इसको काटा भी नहीं जा सकता, इसको पानी में भिगोया भी नहीं जा सकता, इसको सुखाया भी नहीं जा सकता। समझ गए ना? जैसे उदाहरण के लिए आप देखो, एक चिट्ठी है, उसका छोटा आकार होता है। कुत्ता जा रहा है, कुत्ता, इसका आकार छोटा है, और हाथी का आकार बड़ा है। तो आत्म प्रदेश इतने होते हैं, हाथी के पूरे शरीर में फैल जाते हैं, और कुत्ता है तो उसके शरीर के अनुसार फैल सकते हैं।
जैसे आपने देखा होगा छिपकली, कभी उसकी पूंछ कट जाती है तो भी वो जान देती है, क्यों? उसमें आत्म प्रदेश था। लेकिन वो स्वतंत्र आत्मा नहीं, उसके जो प्रदेश थे वो जैसे छटपटाना बंद करती है वो वहीं चले जाते हैं, समझ गए ना? तो हमेशा ध्यान रखो आत्मा हमारी पवित्र रहे। कैसे रहेगी बोलो? तितिक्षा में आत्मा पवित्र कैसे रहेगी? हम गलत काम नहीं करेंगे तो आत्मा पवित्र रहेगी। किसी को फंसाना, चीटिंग करना, धोखा देना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब गलत कार्य है। इससे बचे रहेंगे तो आत्मा हमारी निर्मल रहेगी, और निर्मल आत्मा रहेगी तो अगला जन्म सुधरेगा। समझ गए ना? तो कौन नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा बोल नहीं सकते। जैसा कर्म करेगा वैसा भरेगा। हंस हंस के कर्म बांधते हैं और रो रो के भुगतना पड़ता है। बोलो धीरू भाई, am I right? Yes. हाँ, इसलिए आज के पवित्र दिन ये संकल्प करें कि हमारे हाथों से अच्छा काम ही हो। सीधी बात है। हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत बार बोलते ना, किसी का कोई आइटम छुपा दी, हंस हंस के मजा ले रहे हैं, वो व्यक्ति ढूंढ रहा है, उसकी आत्मा एकदम उद्वेलित हो रही है, परेशान हो रही, तो क्या होगा? कर्म का बंधन किसका होगा? आपका होगा। कहते हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार देवकी ने अपनी देवरानी के 7 हीरे चुरा लिए थे पूर्व जन्म में। 7 हीरे। बहुत परेशान हुई, लेकिन उसने एक हीरा लुटाया, 6 हीरे नहीं लुटाए तो क्या हुआ? बोलो। हाँ, आपको मालूम है ना? मैं आपको और अच्छा उदाहरण देता हूं। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक साध्वी थी। साध्वी जंगल में तपस्या कर रही थी। तपस्या करते करते उसकी आंखें खुली। उसने देखा 5 व्यक्ति एक महिला के साथ काम क्रीड़ा कर रहे थे। तपस्या में उसका ध्यान टूट गया और उसने निदान कर लिया कि अगले जन्म में मुझे भी 5 पति मिले। इसलिए निदान कभी नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं कर, आप तपस्या करते हो ना, उसका निदान नहीं करना चाहिए कि मेरी तपस्या का फल मुझे ये मिलना चाहिए। नहीं, तपस्या में कभी निदान नहीं करना चाहिए। तपस्या तो आपकी आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हो, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं। हम देखो आरती में क्या बोलते हैं? तू है अंतर्यामी। तो फिर क्यों मांगते हो? भगवान से क्यों मांगते हो? वो तो सब जान रहा है, आप क्यों मांगते हो? आप खाली जाप करो, बस भगवान का नाम लो, आपका काम ऑटोमेटिक करेगा। समझ रहे हो ना? मुझे एक लड़का होगा, एक नारियल चढ़ा दूंगी। अरे क्यों? भगवान जानते हैं, नाम लो, आराम से दिल से नाम लो, आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब ये बात समझ लो, धर्म करोगे तो पुण्य का बंधन होएगा कि जिससे गेहूं की फसल हो गई तो घास अपने आप होगी। आप अच्छा काम धर्म कर, लेकिन कुछ प्राप्ति के लिए धर्म नहीं करना चाहिए। जैसे आपने राम का नाम लिया, बस तो राम का नाम ले लो, 1 माला फेरो, 2 माला फेरो, 3 माला फेरो, लेकिन आप ये मत बोलो कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। डिमांड मत करो, सब जानता है। आप जो ऑर्डर दोगे वही काम होगा। धीरू भाई होटल में गए आप कभी? जैसे धीरू भाई और आशा बहन होटल में गए उतारने के लिए, खाना खाने के लिए। आशा बहन ने जलेबी मंगवाई और धीरू भाई ने पाव भाजी मंगवाया। अब धीरू भाई के जैसे पाव भाजी आया और आशा बहन की टेबल पर जलेबी आई, तो धीरू भाई ने सोचा, अरे यार मेरे भी जलेबी आती तो अच्छा होता। लेकिन धीरू भाई ने क्या ऑर्डर दिया? पाव भाजी का दिया। तो ऊपर वाले को जो आप दोगे वही मिलेगा, आप जो मांगोगे ना वही मिलने वाला। सीधी बात, ये नोट कर लो। समझ आ गई बात? बस जितना हो सके आप नॉर्मल रहो, निर्मल रहो। यदि आप
देखो मैं ही बोलता हूँ, किससे झगड़ा करते हैं तो भी कर्म का बंधन, और सहन करते हैं तो कर्मों की निद्रा होती है। जैसे धीरू भाई ने कुछ बोल दिया किसी को, सामने वाला ने झगड़ा कर लिया, ऐसा नहीं। आप सुनो, जितनी कैपेसिटी है, लाख दलदल हो, सुनो ध्यान से, आज दीपावली के उपलक्ष्य में विषय, लाख दलदल हो फिर भी पैर जमाए रखो। सुनो नरेंद्र जी, लाख दलदल हो फिर भी पैर जमाए रखो, क्योंकि दलदल में ही कमल खिलते हैं, क्योंकि दलदल में ही कमल खिलते हैं। कौन कहता है दोस्तों चलने में पानी नहीं रुकता? कौन कहता है दोस्तों चलने में पानी नहीं रुकता? बर्फ बनने तक इंतजार करो, चलने में भी पानी रुकता है। बस ये समझ लो, आज के दिन हमारा यही संदेश है। और आज आपके भाग्य में लिखा था तो हम लोग इधर आ गए, नहीं तो गार्डन में जाते। और हमारे लिए खुशी की बात है कि ऐसा सुंदर सेंटर दुनिया में चल रहा है जो कभी बंद नहीं रहता और फ्री चलता है, कोई चार्ज नहीं ले रहा, कभी बंद नहीं। 10 आओ, 15 आओ, 20 आओ, 25 आओ, 50 आओ, लेकिन सेंटर चलेगा। आप सबको जानकारी होनी चाहिए, ऐसा पूरे वर्ल्ड में कोई सेंटर नहीं है जो 365 दिन चलता है। ये पहला सेंटर है और 27 साल से चल रहा है। तो हम सब के लिए गौरव की बात है। 7 और 2 9, और 9 का आंकड़ा पूर्णांक है, पूर्ण अंक है, इसी में किसी का भाग नहीं जाता, जाता क्या? इसलिए हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। और अभी तो आपके यहाँ सब सुविधाएं हैं। श्री किशानली आकुली माता मंदिर में सुंदर हॉल, हर तरह की व्यवस्था आपको, शायद कोई कमी नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ क्या कमी है? पंखे है, लाइट्स है, बेंचेज है, कुर्सियां है, हॉल है। बस आप जितना लाभ ले सकते हैं उतना ले। और करवाने वाले हैं, प्रशिक्षक है, सब है। ठीक है, आज के दिन आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आने वाला वर्ष आप सबके लिए अच्छा हो, अनेक उपलब्धियों से परिपूर्ण हो, और स्वयं के लिए भी मंगल कामना करता हूँ। हमारे लिए आने वाला वर्ष बहुत अच्छा हो, अनेक उपलब्धियों से परिपूर्ण हो। ओम अरहं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इन सब का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हम सबका मंगल हो, पूरे ब्रह्मांड का मंगल। इसी भावना के साथ से संसंपन्न ओम आरंभ। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।